Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I am Mariam Khatun, a student of 9th standard at the Azad Nagar branch of Unison School. As you all know that this month of Ramadan we are trying to highlight, demand, reflect on the practices that are given importance in Islam. We will introspect and try to correct ourselves each day of this month. Today is the 20th day of Ramadan and today's topic is Shab Qadr. May Allah bless, forgive us all in this month of Ramadan. Ameen. मैं मरियम खातून नौवीं जमात की तालिब इल्म हूँ। जैसा कि आप सब जानते हैं, रमजान मुबारक के इस महीने में हम इस्लाम में अहमियत दिए गए अमाल को याद दिलाने, उजागर करने और उन पर गौर फिक्र करने की कोशिश कर रहे हैं। हम इस महीने के हर दिन अपने अंदर जागेंगे और खुद को दुरुस्त करने की कोशिश करेंगे। आज रमजान का 20वां दिन है और आज का मौजू शब कदर है। मैं चाहूंगी कि हमारे स्कूल के दीगर तुलबा इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं और वो जो इल्म रखते हैं हम सब में बांटें। चलिए मैं आप सबको इनका तारुफ कराती हूँ। यह है सैमा 7वीं जमात से, महा, माहिरा, कामरान और अबू ज़ैद 4थी जमात से और हसीब 3री जमात से। अब आज का मौजू शब कदर को लेकर सैमा आगे बढ़ेंगे। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रमज़ान की एक रात जिसे शब कदर कहा जाता है। शब कदर वो रात है जिसमें अल्लाह ताला ने कुरान मजीद को लौह महफूज से आसमानी दुनिया पर नाजिल किया। ये अज़मत और बरकत, इबादत, मग़फ़िरत और रहमत वाली रात है जो 1000 महीनों से अफजल करार दी गई है। शब कदर को रमज़ान के आखिरी अशर में तलाश करना चाहिए। हदीस में आता है, हज़रत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब लैलतुल क़द्र आती है, जिब्राइल अलैहिस्सलाम फरिश्तों की एक जमात के साथ नाजिल होते हैं। जो बंदा खड़ा या बैठा अल्लाह का जिक्र कर रहा होता है, उस पर सलाम भेजते हैं और उसके लिए रहमत की दुआ करते हैं। माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाहु खैर। अब महा और कामरान हमें बताएंगे शब कदर की अहमियत और फजीलत कुरान की रोशनी में क्या है। कुरान करीम में पूरी एक सूरह लैलतुल क़द्र नाज़िल की गई है जिसमें इस रात की अहमियत और फजीलत बयान की गई है। इसका तर्जुमा ये है, हमने इसे शब कदर में नाजिल किया और तुम क्या जानो शब कदर क्या है। शब कदर 1000 महीनों से बेहतर है। इस रात फरिश्ते और जिब्राइल अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुक्म के साथ उतरते हैं। यह रात सरासर सलामती है फजर के तुलू होने तक। यानी एक रात की इबादत 30 साल से ज्यादा अफजल है। और एक मकाम पर अल्लाह ताला फरमाते हैं, सलाम ही है हत्ता के फजर के तुलू जैसे। माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाहु खैर। अब माहिरा हमें बताएंगे क्या शब कदर मग़फ़िरत की रात है। हदीस में आता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स ईमान के साथ और सवाब की नीयत से शब कद्र में क़ियाम करे, उसके पिछले तमाम गुनाह माफ कर दिए जाएंगे। माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाहु खैर। अब हसीब हमें बताएंगे लैलतुल क़द्र कब होती है। हदीस में आता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शब कदर को रमजान की आखिरी 10 ताक रातों में तलाश करो, यानी 21, 23, 25 और 27 और 29 के रातों में। माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाहु खैर। अब महा हमें बताएंगे शब कद्र में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या मामूल था। हदीस शरीफ में आता है, जब शब कद्र आती तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आधी रात उठते, खुद इबादत करते और अपने घर वालों को जगाते। माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाहु खैर। अब अबूज़र हमें बताएंगे लैलतुल क़द्र की खास दुआ कौन सी है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला ने फरमाया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर मुझे शब कद्र मिली जाए तो मैं क्या दुआ मांगूं। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्वा फ़अफ़ु अन्नी। ये दुआ पढ़ते रहा करो। माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाहु खैर। माशाअल्लाह, आज हम सब बच्चों ने शब कद्र के बारे में बहुत सी अच्छी बातें मालूम की है। अल्लाह ताला हमारे स्कूल और इसके इंतजामिया को जज़ाए खैर अता फरमाए। आमीन। अल्हम्दुलिल्लाह, आज हम सब बच्चों ने शब कद्र के बारे में कुरान और हदीस की रोशनी में माकुल इल्म हासिल किया। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें तक़वा वाली जिंदगी सही तरीके से गुजारने की, इसकी अहमियत समझने की, इसके जरिए अल्लाह का कुर्ब हासिल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अल्लाह ताला हम सब पर अपनी रहमत नाजिल फरमाए और रमजान के इस महीने में हमारे सारे गुनाहों को माफ फरमाए। आमीन सुम आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।